भाई मैं तो आया था लखनऊ के चौक इलाके में एक ठंडी सी ठंडाई पीने, और ठंडाई भी राजा ठंडाई की। और इनके कायल और कदरदान नामी गिरामी सितारे और सियासतदान रह चुके हैं। हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हमारी ठंडाई बहुत पसंद थी, और संजय दत्त। और जब जिक्र हो ठंडाई का तो भोले बाबा के प्रसाद भांग की चर्चा छेड़नी लाजमी है। तो ये भांग कोई नशा नहीं है, ये एक पद्धति है, एक मोहब्बत है, एक प्यार है ईश्वर से जुड़ने का। हालांकि मैंने पी तो नहीं, लेकिन त्रिपाठी जी के बातों का ऐसा सुरूर हुआ कि होटल जाकर नींद शाम को ही खुली। और शाम को जब मैंने रुख किया हजरतगंज का, तो वहां मुलाकात हो गई फर्राटा अंग्रेजी सिखाने वाले हॉट डॉग से। की हो जाएगा इंग्लिश का अभ्यास बोलने का। अच्छा, इंग्लिश का अभ्यास ये हॉट डॉग खाने से? हॉट डॉग खाने से इसका इसी नहीं, करके मैं हॉट डॉग नाम है। हॉट डॉग खाऊंगा तो मेरी इंग्लिश और अच्छी हो जाएगी। अरे बिल्कुल भोंकना भौंकना है? भोंकना और तेरी, अच्छा जी। हॉट डॉग। तो आइए आप भी लुत्फ लीजिए त्रिपाठी जी की सुरूर भरी बातों का। ये एक बहुत ही यहाँ की मशहूर दुकान है जो ठंडाई सर्व करते हैं, पंडित राजा की मशहूर ठंडाई। और ये है गुलाब शरबत, खस शरबत, लस्सी। एंड दे आर फ्रॉम 1936। ये रहा चौक, और चौक के बिल्कुल पास में ही ये राइट साइड में ये है, ये राजा की मशहूर ठंडाई। पंडित जी यहाँ पे, क्या नाम है पंडित जी आपका? आशीष त्रिपाठी जी हैं। बड़ा नाम सुना जी आपकी ठंडाई का। त्रिपाठी जी यहाँ ठंडाई बनाते हैं जिसमें केसर, ड्राई फ्रूट और मेवे भरपूर मात्रा में होते हैं, और वो भी बिना किसी असेंस के। अच्छा, इसमें डालते क्या क्या हैं आशीष जी? इसमें केसर है, ड्राई फ्रूट है, मेवा है, केसर, ड्राई फ्रूट, मेवा वगैरह हैं। और एसेंस के लिए ये अपना एसेंस के लिए रोज वाटर, ओरिजिनल रोज वाटर, बहुत बढ़िया है। इसमें एसेंस किसी चीज में नहीं, किसी चीज़ में नहीं है, ये सही चीज़। ठंडाई के अलावा यहाँ रबड़ी वाली लस्सी, मिल्क शेक, खस का शरबत और गुलाब का शरबत भी मिलता है। लेकिन इन्हें महारत हासिल है यहाँ लाजवाब ठंडाई बनाने में। शुरू में संजीदा से दिखने वाले त्रिपाठी जी दरअसल एक जिंदा दिल शख्सियत के मालिक हैं। मैं थोड़ी देर इनके पास बैठा तो वो ऐसा खुले कि ठंडाई से ज्यादा इनकी बातों का ज्यादा लुत्फ आने लगा। तो ये हैं यहाँ पंडित जी, जो मेरे ख्याल से ठंडाई का अगर नाम लिया जाएगा तो लखनऊ में राजा ठंडाई सबसे ऊपर नाम आता है। कुछ बताइए सर, इंटरेस्टिंग सी चीज़ें ठंडाई के बारे में। अटल जी हमारी दुकान पे, हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हमारी ठंडाई बहुत पसंद थी। और ठंडाई हमारी टंडन जी ने भी पी है, हमारे जी हाँ टंडन ताऊ हमारे, और कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, इन सब लोगों ने ठंडाई का लुत्फ़ उठाया है, राजा ठंडाई का लुत्फ़ उठाया है। और संजय दत्त और बिग बीवे ने भी काफ़ी समय पूर्व एक पार्टी में ठंडाई का आनंद उठाया। इस प्रकार से लगभग समस्त हीरो हीरोइन और बड़े बड़े नेताओं ने ठंडाई का स्वाद चखा है। और ठंडाई एक आयुर्वेदिक पेय पदार्थ है, भारतीय पद्धति से जुड़ी हुई है, भारतीय संस्कारों से और भारतीय पद्धति से जुड़ा हुआ पेय पदार्थ है, जो किसी समय पे नदी के तटों में, अखाड़ों में और मंदिर में बनता था। यह स्वास्थ्य और शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। और इस भारतीय पेय को पी के हमारे भारतीय नौजवान मजबूत हों और शरीर को आगे अच्छी ज़िंदगी, सुलभ ज़िंदगी जी सकें, इसके लिए हमको मौका दें। मसाला ले लो। पीछे भोले बाबा की बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है और उनके प्रसाद भांग का जिक्र यहाँ छिड़ ही गया। अच्छा, जब ठंडाई का जिक्र होता है ना, तो पंडित जी कुछ भांग के बारे में बताओ कि क्या है। देखिए, अब आप भांग के लिए यदि पूछ रहे हैं तो भांग को संस्कृत में विजया कहा गया, और विजया का जो वर्णन है ये आपके धर्म ग्रंथों में कई जगह पे है। जितनी भी आपकी
पुरानी औषधियों में भांग का अच्छा वर्णन है। जितनी भी औषधियां हैं उनमें भांग का भी एक अच्छा वर्णन है। और भांग को जो लोग ये समझते हैं कि ये एक नशा है, ये एक नशा नहीं है। ये हमारे बुजुर्ग एक स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए एक अच्छा मार्ग दे गए हैं। वाइन, दारू, ये जो इंसान की बनाई हुई फितूर है, इससे आदमी के शरीर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान होता है। लेकिन हमारे पुराने बुजुर्ग, हमारे आप धर्म ग्रंथों में भांग का जिक्र रावण संहिता में भी है, हमारे वेद और पुराणों में भी है। सिख समुदाय में हमारे गुरु लोग, गुरु नानक देव भी विजया से जुड़े हुए कई एक प्रसंग जुड़े हुए हैं। साईं बाबा भी, या कोई भी जितने भी फकीर या पीर हुए हैं, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। तो ये भांग कोई नशा नहीं है, ये एक पद्धति है, एक मोहब्बत है, एक प्यार है ईश्वर से जुड़ने का, ईश्वर से साक्षात होने का, एकाग्र होने का। ये नेचुरल है, इसमें कोई हानि नहीं है। ये एक पेड़ का पौधा है, इसकी पत्तियों को साफ करके और फिर आदमी पीस लेता है और पीस के इसका यूज कर लेता है। हम लोग क्षेत्रीय ठेके से ये पत्ती ले लेते हैं, फिर उसको साफ करते हैं, पछोड़ते हैं, 5-7 पानी से धोते हैं, फिर इसको पीसते हैं। पीस के इस पद्धति के बाद में तब इसका हम यूज करते हैं, भोलेनाथ का भोग लगाते हैं और प्रसाद समस्त जनता में। इसका कोई चार्ज नहीं है, इसका कोई चार्ज नहीं है। आप ठंडाई का रेट देख लें, इसमें कहीं भांग का चार्ज नहीं लिखा हुआ। ये सिर्फ एक प्रसाद स्वरूप में। और एक चीज का आप ये भरोसा जाने कि कोविड में मेरा एक भी कस्टमर बीमार नहीं पड़ा। एक्सपायर तो माँ भगवती का आशीर्वाद, बीमार भी मेरा कोई कस्टमर नहीं पड़ा, सब स्वस्थ रहे। तो देखिए, दूध है, बादाम है, केसर है, उसमें थोड़ी सी भांग मिक्स हो गई तो शरीर को बहुत फिट रखती है, ताजगी देती है, पावर देती है। तो ऐसा होता है कि जैसे हमें को तो पता नहीं कि कितनी क्वांटिटी पी लिया, अगर ज्यादा पी ली तो किस तरह का मतलब कि बंदा शख्स बिहेव करता है, कैसे? बिहेव कुछ नहीं करता है, एक अच्छी नींद आती है, भूख ज्यादा लगती है, नींद अच्छी आती है। और रात्रि क्रिया में इसका एक विशेष आनंद आता है। लंबा पीरियड चलता है, जो 5 मिनट का काम है वो आधे घंटे का हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों को ही इसका आनंद मिलता है। और ये हमारे बुजुर्गों की देन है, ये हमारे गुरुओं से जुड़ा हुआ, बुजुर्गों से जुड़ा हुआ, मंदिरों से जुड़ा हुआ, अखाड़ों से जुड़ा हुआ, नदी के तटों से जुड़ा हुआ पेय पदार्थ है। ये आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये ठंडाई है, इसमें दूध है, बादाम है, केसर है, ये छनी हुई भांग है, और कुछ नहीं है, रोज वाटर। इन्हीं चीजों को मिश्रण करके, पप्पू भाई आइए, ये पेय पदार्थ बनता है जो शरीर के लिए अत्यंत स्वादिष्ट और सेहत से भरपूर होता है। और क्षेत्रीय ठेके से लेकर के, सरकारी ठेके से लेकर के हम ये कार्य करते हैं। पप्पू जी ने तो भांग चख ली, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैंने ठंडी ठंडाई को ही पीना पसंद किया, जो कि त्रिपाठी जी ने गुलाब जल डालकर गिलास मेरे आगे बढ़ा दिया। ये है जी यहाँ की मशहूर राजा ठंडाई। देखने में तो बहुत ही बेहतर लग रही है ये। ठीक है, देखते हैं जी कैसी है। हाँ हाँ हाँ, जो सबसे आखिर में चीज़ डाली उसका सबसे पहला टेस्ट आ रहा है, रोज़ वाटर का। पिस्ता फील हो रहा है और केसर का टेस्ट है, मज़ेदार है। ठंडी थोड़ी सी और ज़्यादा होती तो और मज़ा आता। मैं ठंडाई पीकर जाने लगा तो पंडित जी ने लखनऊ के अखलाक पर जो बातें की वो ताउम्र मुझे याद हमारे है। लखनऊ में आज भी गंगा जमनी तहजीब, मोहब्बत कायम है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में आज भी उसी प्रकार से, उसी मोहब्बत से रहते हैं जैसे हमारे लखनऊ में पहले हमारे बुजुर्ग छोड़ गए थे। आज भी है। देखिए, आज आदमी ये कहता है कि ये मेरा, ये तेरा, ये हिंदू, ये मुसलमान। कॉलेज का वो समय याद करो
जब हाई स्कूल, इंटर और 9th के क्लासों में हम लोग पढ़ा करते थे और एक कप चाय लेते थे और एक कप में दूसरा दोस्त छीन करके हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई नहीं देखता था कि अबे ये कप हमें लाओ, क्लास शुरू होने जा रहा है, आधी चाय मैं पी लूं यार, क्लास चलूं। उस मोहब्बत को, उस भाईचारे को क्या खत्म किया जा सकता है? हिंदू मुसलमान अलग हो सकता है या सिख ईसाई अलग हो सकता है, हम एक थे, एक हैं। ये सोच और गंदगी चाहे आपस में कुछ भी करवा दे, लेकिन ये मोहब्बत, ये प्यार, हमारे लखनऊ का अखलाक, ये खत्म नहीं होगा। बहुत बढ़िया बात कही आपने। त्रिपाठी जी की सुरूर भरी बातें सुनकर नींद फिर शाम को ही खुली और जब मैं हजरतगंज शाम को पहुंचा तो मेरा सामना उस चीज़ से हुआ जिसे आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा, अंग्रेज़ी सिखाने वाला हॉट डॉग। और ये हजरतगंज में मार्केट में मैं घूम रहा था तो मेरे को ये बड़ी अच्छी ना एक साइकिल पे चलती फिरती बेकरी के नाम से एक सरदार जी की एक छोटी सी कार्ड दिखी है। सत श्री अकाल सरदार जी, ये हाल है जी, ये हाल है। और ये इनका नाम है यहाँ पे जो इन्होंने रखा हुआ है बेकरी ऑन साइकिल। ये पूरी की पूरी बेकरी लेके चलते हैं। यहाँ पे हॉट डॉग्स भी हैं, पिज़्ज़ा वगैरह बन रहा है, सारा का सारा पूरा मटेरियल भी इन्होंने रखा हुआ है। बर्गर्स वगैरह आपको सब मिलेंगे इधर। बड़ी मज़ेदार छोटी सी है। अगर आपका छोटे स्नैक्स खाने का मन हो थोड़े बहुत तो आप ये कर सकते हैं। और ये तोड़ केक भी है यहाँ पे। तोड़ केक पूछते हैं क्या है? अच्छा, ड्राई फ्रूट केक वगैरह सब कुछ है? पालम केक, फ्रूट केक, ड्राई अच्छा फ्रूट अच्छा। केक, ये तोड़ केक है क्या वैसे ये? रिच प्लम तोड़ केक जो होता है। क्या है तोड़ केक? रिच प्लम तोड़ केक, अच्छा। ये 25 दिसंबर में ही ये शरीर के तत्वों को कामयाब करता है। अरे वाह, हाँ, ये ठंडियों के दिनों में अधिकतर खाया जाता है, ठीक है, सर्दियों के दिनों में है? सर्दियों के दिनों में। तोड़ केक, जी वेरी जी गुड, वेरी जी। गुड। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, साढ़े वास्ते की लगाओगे तुसी? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹॉट डॉग। हॉट डॉग लगाओ वधिया जिहा। ਇਹ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ हॉट डॉग ਇਹ? हॉट डॉग ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ कारखाने से भी तैयार करते हैं, बाहर तो भी मंगाते हैं। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? जी 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 जी। ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਜੀ ਪਿੱਛੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ राजस्थान। ਅੱਛਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈ? जी 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 ਤੇ जी। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਆਪਣਾ। नहीं सिख नहीं, यही हैंगे मारवाड़ी। ਅੱਛਾ, ਮਾਰਵਾੜੀ ਹੋ हाँ, ਤੁਸੀਂ? वैसे होशियारपुर मेरा नानका है। ਅੱਛਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਨਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? जी जी। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ। ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? जी जी। ਚਲੋ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ये चाट मसाला पाउडर। ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੈ? वेरी गुड जी। ये आ गया जी साडा मज़ेदार एक हॉट डॉग। मैं खा के बताता हूँ है कैसा। वैसे तुसी दसो किसी को समझाना होए कि किवें आए थे तो कैसे बताओगे आप? इधर लुधियाना नहीं नहीं नहीं, लुधियाना नहीं। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास आए हॉट डॉग खाने, कोई मैं दिल्ली से सुबह- आता है? सुबह के बेले में GPO क्रिस्टेड कॉलेज है ये, अच्छा, राजभोग रोड पे। हाँ GPO है। हाँ हाँ। और शाम को मैं 6 बजे से लेके 10 बजे तक जनपथ मार्केट में लगा जनपथ मार्केट हजरतगंज। हजरतगंज में। ठीक है, शाम को टाइमिंग है 6 से 10 बजे तक है। ठीक। अच्छा, की पाया है जी ये हॉट डॉग? पाया है 12 प्रकार की हरी भाजी और अच्छा। 52 प्रकार का नमक, जिससे हॉट डॉग की सिद्धि प्राप्त की हुई खान नाल इंग्लिश का अभ्यास अति ज़्यादा बढ़ जाएगा इंसान का, अगर ये हॉट डॉग खाएगा तो। की हो जाएगा? इंग्लिश का अभ्यास बोलने का। अच्छा, इंग्लिश का अभ्यास जी जी। ये हॉट डॉग खाने से? हॉट डॉग खाने से इसका इसी नहीं, करके मैं- हॉट डॉग नाम है। हॉट डॉग खाऊंगा तो मेरी इंग्लिश और अच्छी हो जाएगी? अरे बिल्कुल भोंकना शुरू हो भौंकना जाएगा। है? भोंकना और तेरी, अच्छा जी। हॉट डॉग ओह। आम जगह नहीं पाओगे, ना रेस्टोरेंट में पाओगे, ये ना मैं जी ठेला रिक्शा पे पाओगे। अब खाने लगा हूँ हॉट डॉग, जिससे मेरी इंग्लिश थोड़ी सी और मुझे लगता है इम्प्रूव होने वाली है, जैसा कि ये कह रहे हैं। उसका जो नाम है वही उसका काम है। जिसका जो नाम है वही उसका काम है। Oh, I am enjoying like anything. Delicious, delicious. मज़ा आ गया हॉट डॉग। अच्छा जी, यहाँ ना कुछ यहाँ पे इनके आए पैटर्न्स भी मिल गए हैं। आपका नाम क्या है जी? निशिमा। निशी। निशिमा। ओके, निशिमा। जी। निशिमा जी, आप रेगुलर आती हैं यहाँ पे वैसे? No, it's my आप- first time, First but time. according to taste, it's really worth of. अच्छा, टेस्ट आपको अच्छा लगा हाँ, है? yeah. इनको हॉट डॉग दिया था आपने? हॉट डॉग। देखो ये भी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर रही है।
आपको कैसा लगा जी? मेरे को भी बहुत अच्छा था, इसलिए वर्थ इट है ये, Worth it. वर्थ इट है obviously. And uncle की smile और behavior awesome है. Oh yes. I like it. The positivity especially. भाई मैं आपको बयान नहीं कर सकता मेरा जो आज का सफ़र था, मैं कैसे ख़त्म करने जा रहा हूँ। इतना मतलब बढ़िया, मुझे मज़ा आया ना, और हॉट डॉग से ज़्यादा मुझे इनसे मिल के बड़ा मज़ा आया है। एंड माई इंग्लिश हैज़ रियली इम्प्रूव नाउ, थैंक्स टू योर हॉट डॉग। चलो जी, शुक्रिया, थैंक यू। है मेरा आज का दिन मेरे लिए वाकई यादगार रहा, जहां अल्फाज आज जायके पर भारी पड़ गए। अगली कहानी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।